हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आफिया सदूजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मेरा व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जी रोज़ टीवी न्यूज़ चैनल पे। वहाँ पे आज मेरा जो है मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट ड्रेस डिज़ाइनर जो है मैं गेस्ट हूँ। और इंशाल्लाह फुल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और टाइम भी हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। आपको पता है मॉर्निंग शो जो होता है उसकी टाइमिंग इतनी अर्ली होती है कि उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। इसलिए आज मैंने नींद को जो है कुर्बान कर दिया और आई हूँ। और अभी मैं ड्रेस भी साथ लेके आई हूँ होस्ट के लिए, सॉरी, क्योंकि मैं गेस्ट हूँ और होस्ट के लिए साथ में लेके आई हूँ, जो मैं आप लोगों को शो करवाऊँगी और शो में भी दिखाऊँगी। अपनी जो मेरे ड्रेस डिज़ाइन जो मैंने किए हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक काम आपने करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने देखना बिल्कुल भी नहीं भूलनी। थैंक यू सो मच। फाइनली जो है मैं गेट पे पहुंच गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ और आप लोगों के साथ फुल व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये जो है रोज़ न्यूज़ टीवी चैनल है ना, सही है, रोज़ टीवी न्यूज़ चैनल पे मैं आई हूँ और आप लोगों के साथ फुल व्लॉग शेयर करूँगी। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को। और ये देखें, ये मेरा बैक साइड पे सिक्योरिटी, और बगैर मास्क के जो है ना अंदर जाना बिल्कुल ममनू समझा जाता है। जी मैं इंटर हो गई हूँ और ये है रोज़ न्यूज़ चैनल वालों की गड़ी जो यहाँ पे खड़ी है, जो आपको नज़र आ रही होगी। और पीर से बुध रात पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब मैं आगे आ गई हूँ, स्टूडियो में आ गए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी बस जो है मॉर्निंग शो स्टार्ट होने में जो रह गए हैं 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट्स आर लेफ्ट। और जब तक मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्टूडियो का विज़िट करवा लूँ और अपना भी दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी मॉर्निंग शो में। और शुक्र है चाय भी आ गई, बड़ी ठंड थी। बाहर से आओ ना तो बहुत ठंड होती है। शुक्र है यहाँ पे हीटिंग ऑन थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी। बट ये है कि मैं चलो जब तक शो स्टार्ट होता मैं आप लोगों को ना यहाँ का स्टूडियो का थोड़ा सा जो विज़िट करवा लेती हूँ। ये है होस्ट जो कुछ बातें कर रही थी शो स्टार्ट होने से पहले कि आपके क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या करती हैं। और जब तक मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप कर लूँ और अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। और ये मेरी ये दूसरी गेस्ट थी और ये है इनका स्टूडियो ये रमज़ान पाकिस्तान लिखा हुआ है। इतने आगे तक जो है वो पहुंचती हैं। अच्छा आफिया, आप मुझे ये बताओ कि बेसिकली जब बात करूं मैं घर की, तो उसमें ऐसा होता है कि ज्यादातर तो आप होते हैं अपने अब्बा की लाडली होती हैं, बिल्कुल लड़कियां मोस्टली अपने अब्बा की होती हैं। ऐसा ही तो है। अभी बेसिकली फादर की ज्यादा सपोर्ट मिली या मदर की ज्यादा सपोर्ट मिली? क्योंकि माँ तो फिर भी कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं पहनना चाहिए था। तुम्हें पता है खाला ने कॉल करके मुझे कहा था कि उसने ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी, अगर मामू ने देख लिया तो वो क्या बात करेंगे। लेकिन अगर फादर की हम बात करें तो वो बेचारे देखते हैं फिर कहते हैं ठीक है ओके बेटी जात है, रहने दो। कितना टाइम उसने रहना है। तो बेसिकली आपको फैमिली में ज्यादा किसकी सपोर्ट मुझे है? ज़्यादा सपोर्ट मदर की मिली है। मदर की मिली है। बिल्कुल। तो फादर थोड़े से कंजर्वेटिव हैं या क्या नहीं, है? वो एक जॉब कर रहे हैं, उनका एक अपना वे चल रहा है। और मदर जो हम्म। होती है वो घर में होती है, उनको पता होता है कि मेरी बेटी की जो है क्या वो लाइक करती है, क्या डिसलाइक करती है। इसलिए मेरी मदर का ज़्यादा था कि तुम जिस वे पे चल रही हो, जो तुम्हारा शौक है वो तुम पूरा करो। हम्म। इसलिए मदर की ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन तो देखिए फादर वो फादर का ये एक जो होता एक है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है बिल्कुल। ना, उसका होता है कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, शाम को हाँ वापस आ रहा हाँ। हूँ, तो वो। लेकिन मुझे बेसिकली खुद भी शौक था कि एक अपना बिजनेस हो। मुझे शुरू से ये शौक नहीं था कि जॉब करूँ, ये मुझे बिजनेस का शौक था। वो एक डेली रूटीन में आप देख रहे हो, फादर आपके उठ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर शाम को वो एक एक जो होती है ना वो रूटीन मुझे नहीं। मैं कहती हूँ डिफरेंट प्लेस पे आप जाओ, डिफरेंट आप कुछ डिफरेंट करो। हम्म। मुझे एक ही जो जगह है ना वहाँ पे उस रह के पर काम स्टक नहीं रह के होता। काम हाँ, करना स्टिल बड़ा एक जगह मुश्किल पे होता रह है। के काम नहीं कर लेकिन अभी सकती। जो आप भी बात करें कि मदर की ज्यादा सपोर्ट, और अगर मैं अपनी फादर की भी बात करूँ तो पीछे उनको पुश करने वाली आपकी माँ ही होती है। बिल्कुल क्योंकि अगर उसको चेंज करना है या अगर उनको बताना है कि हाँ, क्योंकि वही एक ट्रस्ट दिलाती है कि नहीं आपकी बेटी है, आप उस पर ट्रस्ट करें, वो यहाँ जा रही है कि वहाँ जा रही है। तो मुझे पता है कि कैसे लोग हैं पीछे से वो उनको करने वाली ना, पुश करने वाली आपकी मदर ही होती हैं। इसलिए उनकी बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की अच्छा, जो सपोर्ट। बात अभी आफिया ने की कि हमारे यहाँ बाकी एक चीज़ होती है कि आप नौकरी कर लो
किसी गवर्नमेंट नौकरी पे लग जाओ करके, ये उसकी आपको सहूलतें मिल जाएंगी, कल हॉस्पिटल फ्री हो जाएगा, पिक एंड ड्रॉप भी है, घर भी। हाँ घर भी वो आपको दे देंगे। लेकिन बेसिकली अक्सर मैं खुद भी शायद मुझे खुद भी वो चीज़ें नहीं पसंद कि मुझे ये लगता है कि इतने साल कि आपने एक ही फील्ड में रह के काम करना है। लेकिन मुझे अपनी फील्ड इसलिए पसंद है कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे शो करना है, मैं शाम में कोई और काम भी कर सकती हूँ, मैं किसी और फील्ड को भी लेके चल सकती हूँ, कोई बाउंड्रिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूँ तो शायद उस गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मैं अर्न कर लूँ, कि इस तरह की चीज़ें आपके लिए जो है वो आसानी बन जाती है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो नौकरियां कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है बिजनेस स्टेबल करने की, नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, इतना पढ़ा लिखा दिया, तो खबरदारी इसकी तरफ गई। अच्छा, ये एक उनको बस एक कंसर्न था सिर्फ हमेशा से कि पहले पढ़ाई करूँ उसके बाद बाकी काम करूँ। उनको मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था कभी भी। स्कूल टाइम पे भी स्पीचेस और डिबेट्स और टैबलोज में मैं बड़ी, मतलब मुझे पता नहीं क्यों। अच्छा आप मुझे बताओ आपके कि जब इस फील्ड में आई, डिजाइनिंग की फील्ड में, तभी वो जो शानी जो एक बात कह रही थी वो तुम दर्जी बनोगी इतना पढ़ लिख के, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स अपनी ही फैमिली की तरफ से फेस करनी पड़ी? इस तरह का तो खैर मुझे नहीं हुआ कि फैमिली ने, क्योंकि फैमिली की बात इतनी, बाकी पेरेंट्स की बात पे थोड़ा सा होता है बंदे को कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। बाकी किसी की बात में मैं इतना गौर फिक्र करती ही नहीं हूँ, इतना नहीं करती मैं। और साथ में ये है कि बातें तो सुननी पड़ती हैं, वही बात है, आप डिज़ाइन करते हो, इतने दिन लगा के डिज़ाइन करते हो, फिर जाके अपने वर्कर्स को समझाना, पूरा दिन लग जाता है आपको, फिर आपको वहाँ पे टाइम देना, फिर फैमिली को, गेस्ट आए हो आपके घर में, बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को कि आप गेस्ट से उठ के आप जा रहे हो, जाके आप सब कुछ वर्कर्स को दिखा रहे हो, ये बता रहे हो, क्योंकि आपने तो आगे ऑर्डर्स देने होते हैं, आपके पास ऑर्डर्स आए होते हैं, मेरे पास ऑर्डर्स आए होते हैं, मैंने देने होते हैं। अब किसी जो घर आया उसको तो नहीं पता कि यार इसकी इतनी मुश्किल है, इसने यही तो काम इसका आगे चल रहा है, इसने ये करना है। लेकिन वही बात है ना, फिर जो मदर होती है वो पीछे उनको मैनेज कर देती है, नहीं ये इसका काम इम्पोर्टेंट है, इसने जाना है, ये करना है, क्योंकि जाहिर बात है वो मेरा वही बात फ्यूचर है, वही मैंने सब कुछ लेके चलना है। अब जिस काम में मैंने कदम रख लिया है, मेरा ये है कि मैं उसको अच्छे से लेके चलूँ उस काम को। और मेरा तो, मैं कहती हूँ 2-2 दिन मेरे लग जाते हैं, कहते हैं मैं खाना भी ना खाऊं, जो मेरी कंडीशन है आपको देख के लग रही है, कि मैं कहती हूँ जो मेरा काम है ना उससे मेरा लग जाए वो। अच्छा होता ये है कि अभी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी आप दोनों ऑनलाइन कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, दोनों ऑनलाइन भी कर रही हूँ। उसमें ये होता है कि आपका देखो जो भी है, अगर आप फिजिकली नहीं कर रहे लेकिन मेंटली आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, आपका दिमाग तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शाम को फिर भी ये सुनने को मिलता है तुमने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया, बस लैपटॉप में घुसी रही हो, बस फोन में घुसी रही हो। लेकिन वो किस तरह की, अब एक डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या पता कितना कितना टाइम लग जाता है, एक डिज़ाइन, क्योंकि आपने किसी के डिज़ाइन चोरी तो नहीं करने होते, आपने खुद ही डिज़ाइन करना होता है, और फिर वो जाके समझाना इतना मुश्किल होता है ना वर्कर्स को कि आपको क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल होता है कि ये चीज़ ऐसे, और वो चीज़ क्या पता कितनी दफ़ा आप खोल के दोबारा से ठीक कर रहे हो, खुद बैठ के कर रहे हो, और कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद बैठ के, कितनी कितनी ड्रेसेस का आपको खुद से काम करना पड़ता है, जो उन्होंने वर्कर्स ने ख़राब किया होता है आपको खुद ठीक करना होता है। ऑनलाइन मेजरमेंट और फिर उसको पहुंचाना, और ये चीज़ होती है ना कि ऑनलाइन का एक रेपोपुत, आपको पता ही है क्या है, ऑनलाइन हम देखते कुछ हैं, आता कुछ है, ये मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं बता भी चुकी हूँ। और मेरा ये है कि मैं वो चीज़ काफ़ी हद तक मैं ख़त्म भी कर चुकी हूँ। जो मेरे कस्टमर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको तो पता ही है कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको पता ही है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रही हूँ। जो मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, आपको तो पता ही है, आपको मैंने पिक्चर सेंड की थी, जो मैं पिक्चर में दिखा रही होती हूँ, मेरा पॉइंट ये होता है कि वही चीज़ उनको मैं सेंड भी करूँ। ये नहीं कि मैं अच्छी सी वो फ़ोटोशूट करवा के और उनको भेज रही सेल और लंडे का हूँ, जिस तरह मेरे साथ 3-4 दफ़ा हो चुका है, लंडे का आ चुका है, वो चीज़ उनके साथ ना हो। अच्छा पता है क्या, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑनलाइन ना मुझे एक मैक्सी बहुत पसंद आई, उसका कलर बहुत मज़े का था, और मैंने ना उसको ऑर्डर कर दिया। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, वो इधर इस्लामाबाद रहती है, मैंने उससे कहा मेरा ऑर्डर रिसीव कर लेना, तो पेमेंट भी मैंने उसको दे दी। अच्छा वो उन्होंने खोलने भी नहीं दिया ना, जब आज तक आप पेमेंट नहीं दे रहे ना तो आपको पार्सल नहीं देते। तो जब उसने वो पार्सल रिसीव कर लिया तो मैंने उसे कहा यार खोल के तुम चेक तो करो कि कैसी थी, तुमने क्या मंगवाया ये। तो वो मेरा भाई हंस रहा था, कहते मंगवाई थी मैक्सी, निकल आई टैक्सी। इतनी बुरी हालत कि मैंने वो पिक्चर्स बना के फिर मैंने उन्हीं के पेज पे शेयर की, बिफोर और आफ्टर, कि मुझे देखने में क्या था, और फिर उन्होंने ना मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा ही मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं फिर उनका ना पेज विजिट कर सके ना मुझे नजर आया कि वो था क्या और क्या नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वाकई बहुत फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि मेरे साथ पहले काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है ना। मैं वही आपकी तरह मैंने भी एक मंगवाया, और जब मैंने वो ओपन किया, लंडे की स्मेल, इतनी गंदी उसे स्मेल आ रही, मैंने कहा ये क्या जीन्स। तो देखा तो वो मेरी फ्रेंड, यूनिवर्सिटी में ही मैंने ओपन किया ना, यूनि में,
तो मेरी फ्रेंड कहने लगी आफिया ये तो लंडे का मंगवा, मैंने कहा मुझे क्या पता था, इतनी प्यारी तो लग रही थी, ये क्या कहती है 1500 में फिर यही आता है। मैंने कहा इतनी उन्होंने ना वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए उनकी मार्केटिंग स्किल्स को इतनी कमाल की होती है, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट इतने परसेंट कि आप खुद हैरान हो। और buy one for इस तरफ सस्ती तो बंदा ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी कहते हैं यार मंगवा ही लेते, बाय वन गेट वन फ्री कर देते, कुछ इस तरह की कर देते। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती अपने पेज पे, क्योंकि मुझे पता है हाँ ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि एक लो और एक फ्री, तो और जो फ्री में आता है क्या, वो जो पैसे जिसके दिए होते हैं वो भी वैसे ही लंडे खाए होते हैं। इस चीज को मैं कहती हूँ कि जो पहला और आखिरी एक्सपीरियंस। अच्छा मेरी फैमिली का ना ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं, मेरी फैमिली का जो है ना, बाकी जो मेरी फैमिली है वो इस चीज़ को बहुत करती है, कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन में मंगवाते कुछ है, आता कुछ है, पत्थर दे देते हैं ये। क्योंकि एक इंटरव्यू में मैं गई थी, वो कह रही थी कि मैंने जो मंगवाया पता नहीं क्या था, मोबाइल मंगवाया था और उसमें पता नहीं क्या गंदी गंदी चीज़ें डाल के ना उन्होंने इतना बड़ा इन्वेलप बना के भेज दिया था। तो मैंने कहा कि मैं इसी चीज़ को तो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। कहती एक आप ख़त्म कर सकती है। मैंने कहा क्या था, मेरे सुनने वाले कोई और भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो, वो इस चीज़ को ख़त्म कर ले। तो ये चीज़ जो होती है ना ऑनलाइन हमारे, क्योंकि जो आप देखा जाए तो यूकेस वगैरह में वहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं है मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो कोई जाता ही नहीं, वो तो ऑनलाइन ही बिजनेस करते हैं। और उस चीज़ को देख के हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक दो अगर अच्छा करेंगे, एक दो गलत कर रहे हैं, वो हमारे भी रेपो खराब कर देते हैं। सही बात है। और उससे वाकई बहुत, क्योंकि ऑनलाइन अगर एक इंसान ये काम कर रहा है ना, तो बहुत सारे दूसरे लोग भी उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस एक दफ़ा ख़राब हो गया तो वो आप कभी भी आपका ट्रस्ट दोबारा डेवलप एकदम ब्रेक हो सकता। और अभी हमारे पास है रोज़ की तरह रोज़ के किचन का एक सेगमेंट है, और देखते हैं कि आज की क्या रेसिपी है। देखते हैं एक खूबसूरत सी रेसिपी। हमारा क्लोजिंग टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शॉर्ट और जल्दी से मैसेज ले लूँ आज के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हमेशा आप लोग निकलो बाहर, आप लोग काम करो, जो आप लोगों के अंदर टैलेंट है वो आप बाहर निकालो। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, बस ये देखो कि आपका जो है ना, आपका माइंड किस साइड पे जा रहा है, और आप अच्छे अपने पेरेंट्स का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपके पेरेंट्स सबसे पहले वो राज़ी हों, तो आप उस वे पे जाओ। और अपने जो आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे करें। ये नहीं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो सोच समझ के चलें। तो लड़की जो है वो मर्दों से भी आगे, आजकल आप देखें किसी भी कंट्री में देख लें तो लड़कियां सबसे आगे हैं। सो आप लोग भी आगे निकलें और कुछ हमारी तरह आप भी कर सकती हैं, क्योंकि हम भी आपकी तरह थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये लगता है कि हमसे आगे अब कोई नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम तैयबा। और आज हमारे मॉर्निंग शो में जो गेस्ट थी वो थी आफिया सदुसई, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर है, और जो वार्डरोब मैंने इतनी प्यारी से कैरी की हुई है ये भी आफिया की है। यूट्यूब पे आफिया सदुसई के नाम से हैं, तो जल्दी से चलें, उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े के जो व्लॉग्स हैं वो आप देखें। थैंक यू सो मच आफिया फॉर दिस ब्यूटीफुल वार्डरोब। थैंक यू। फाइनली आई एम फ्री। बहुत ज़्यादा ठंड थी जी फ्रेंड्स। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ, मॉर्निंग शो हो चुका है, 1 हॉल का था। काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे उठना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उठना पड़ता है जल्दी। और खासतौर पर इन्होंने इतना इंसिस्ट किया हुआ था कि आपने आना ही आना है, सो मैंने सोचा जाऊँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ड्रेसेस आपको कैसे लगे। खासतौर पर जो होस्ट थी हमारी तैयबा शबीर, उन्होंने जो ड्रेस वेयर किया हुआ था वो मेरा ही था, मेरा डिज़ाइन किया हुआ था। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और खासतौर पर जो इनका शो था उनका मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ जाके अगर आपने मेरा फेस देखना हुआ तो आपको जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में फेस शो नहीं करवा रही। अगर आप लोगों ने मुझे देखना है तो आप लोग जाइएगा उस लिंक पे और वहाँ पे जाके आप पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरा मॉर्निंग शो देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं बोल सक रही, क्योंकि मेरी जो थी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। और थैंक गॉड इन्होंने चाय पिला दी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझ में जो एनर्जी आ गई थी, अब वो भी एनर्जी ख़त्म होने वाली है। अब मैं जा रही हूँ, कुछ खा पी के घर जाऊँगी। और तब तक के लिए अब नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में आफिया सदुसई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टाटा।